वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। जो लास्ट वाला वीडियो था वो आप सबने अब तक देख ही लिया होगा। और हम लोग जो हैं अब बेसिकली मैं बता देता हूँ, हम लोग जो हैं हम जा रहे हैं रणथंभौर। और जो निकलने का टाइम था वो था अराउंड 11:30, लेकिन निकलते निकलते हम लोग को कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका है। और यहाँ पे कम से कम एक बज रहे हैं अभी। और अब 1 बजने के बाद मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ सबसे पहले तो राजसमंद। मेरे दोस्तों को सबको जो हम लोग जा रहे हैं साथ में उनको पिक करना है। और उसके अलावा फिर मेरे को जो है गाड़ी में डीजल डलवाना है क्योंकि डीजल बिल्कुल खाली पड़ी है गाड़ी। और बस ये शुरू करते हैं, यही अपना पहला वीडियो है। और बहुत टाइम हो चुका है कि चैनल पर अपन ने कोई वीडियो वगैरह कोई पोस्ट किया हो, तो हाँ मज़ा आएगा इन 2 दिन में। अब जो भी होने वाला है, सबसे पहला हमारा जो ट्रिप 1 व्लॉग 1 जो होने वाला है वो हम लोग जाने वाले हैं सबसे पहले अपने तो जो रणथंभौर फोर्ट है। आज मुझे लगता है कि आज 23 मार्च है और 23 मार्च को मुझे लगता है कि अभी 1 बजे हम निकले हैं तो हमको पहुंचते पहुंचते लमसम 7 बज जाएंगे वहाँ पे। 370 किलोमीटर है वो यहाँ से। अब देखते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोग को क्या टाइम होता है। सारे दोस्त अभी हम लोग इकट्ठा होंगे, फिर हम लोग निकलेंगे। उसमें फिर गाड़ी में टोल वगैरह जो भी हम लोग देखेंगे। जो टोल वाला रास्ता है वो भी सेम है और जो एक दूसरा रास्ता है वो भी लगभग सिमिलर बता रहा है। आप देखते हैं जो हमें ज़्यादा फास्ट पड़ेगा हम तो उसी में होके जाएंगे। और इसके अलावा जो है कोई प्रॉब्लम है नहीं, गाड़ी की PUC कंप्लीट है, गाड़ी की RC कंप्लीट है, इंश्योरेंस कंप्लीट है, गाड़ी वाइज हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस अब जो है अब देखते हैं आगे कैसा क्या सीन रहता है। बस सबसे पहले एक बार मैं राजसमंद पहुँच के गाड़ी में डीजल फुल करवा दूँ। और एक बात गाइस जो मैं और बताना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, तो गाइस जो मैं बात बता रहा था वो है कि एक्चुअल में हम लोग के जो ये ट्रिप है वो हम बहुत टाइम से एक्चुअल में प्लान कर रहे थे। हम लोग के एग्ज़ाम भी जब शुरू नहीं हुए थे तब से हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि जैसे एक बार एग्ज़ाम होते हैं तो एक लंबी सी ट्रिप मार के आते हैं। और वो हुआ भी, आज एग्ज़ाम भी हो गए हम लोग के, बहुत अच्छे से गए सारे एग्ज़ाम्स। और घर वालों को मनाने में हम लोग को इतना टाइम लग गया कि हमारे एग्ज़ाम अच्छे से निकल गए। और उसी में जो टाइम था, जो एग्ज़ाम का टाइम था, उसमें हम लोग के ये भी सेट हो गया कि हम लोग जा रहे हैं घूमने और उसके बाद हम एग्ज़ाम के बाद हम लोग घूमने जाएंगे। तो सबने हाँ ठीक है भाई, बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से घूमेंगे भी यार। वही हम लोग के हम भी जो था हमारे भी वही था कि मना नहीं करेंगे अगर इतना वो सब कर रहे हैं तो। लेकिन 1 महीने से जो बात चल रही थी कि मैं जाऊँगा वो सब ठीक है। लेकिन अभी जब मैं घर से निकल रहा था तो अंकल, मेरी दादी, मेरी मम्मी सब जो मतलब गाड़ी के पास आके ऐसे इकट्ठे हो गए और जो एक बाय बोलते हैं जो वाम बाय, तो मेरे को ऐसा लग रहा था ना तो मैं जाऊँ ना। हाँ ठीक है, हम लोग बहुत टाइम आता है जो आपस में हम लोग छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं, हाँ सब ठीक है। लेकिन जब मोमेंट आता है कि जब आप ऐसा कुछ करने जा रहे होते हैं तो मैंने उनको बोला कि मैं कोई कमाई करने तो जा नहीं रहा हूँ, तो ठीक है कि कमाई नहीं करने जा रहा। लेकिन आखिरकार घर से अलग होना थोड़ा सा पेनफुल तो लगता ही है क्योंकि अपन कौन से डेली कहीं जाते हैं। ऐसे तो मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह मैं घूमा हुआ, लेकिन ऐसे इतना दूर कभी मैं अकेला मैंने सोलो ट्रिप्स नहीं मारी। क्योंकि ये जो ड्राइव होने वाली वो पूरी की पूरी मुझे ही चलानी गाड़ी, और कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं है मेरे साथ। पहले हम किसी को लेने वाले थे लेकिन उनको कुछ काम आ गया लास्ट मोमेंट पे तो वो नहीं आ सके, तो वो एक है इमोशन। वही मैं बताना चाहता था कि जो फैमिली होती है ना, अपन कितना भी कर लें, कितना भी लड़ लें उनसे, लेकिन उनके बिना ना अपना चलता है और ना उनका चलता है। तो बस यही है। अच्छी भाई 3 तो नहीं 2 बज गए, एक्चुअली 3 ज़्यादा हो गया, 2 तो बज चुकी है। एसदीप ने तो ज्वाइन कर लिया है, पुष्कर और चिराग और बस आ जाएं तो बस हम लोग निकल जाएं। पुष्कर के होम टाउन में खड़े हैं, वेरी लेस डेवलप्ड कंट्री। पता नहीं किधर से आएगा वो। पुष्कर तो आ चुका हो, पुष्कर फुल सिस्टम में। ले मेरी बात सुन, वो डिक्की खोल और सब उसमें लोड कर। अरे डिक्की तो लोड कर। अरे पहले इसको खोल, इसके नीचे बटन आया, बटन दबा। ब्लॉगर अपने किशन सिंह राजपूत चुके हैं इसमें सब मेरे वगैरह बैग सब रखे। अब ये सब लोड होंगे यहाँ से और अब निकलेंगे ये। अरे वेंडा है क्या, कम से कम रख तो सही, जमा तो सही वेंडे। डीजल ब्रेक हमने लिया था और गाड़ी की 500 का तो मैं पहले ही डलवा के आया था और 4000 और 40 रुपये का कुछ और हो चुका है। और सारे के सारे इसमें बैठे हैं 4000 और 40 का भैया और आ चुका है डीजल। और हमने कुछ 70 किलोमीटर किए हैं बस अभी तक। हम टाइम से बहुत ज़्यादा लेट चल रहा है और ये पीछे तो भीख मंगे कुछ ना कुछ काम काज चालू भी हो चुके हैं।
और अब सोए हैं एकदम फुल पे। अब देखते हैं कितनी बजे तक पहुंचते हैं। कितना टाइम भी हो रहा है? 3 तो बज चुके हैं। 8 बजे तक टच। अब डालना पड़ा, रुक जा मैं डाल देता हूँ गूगल पे। अब डाल देते हैं। बस टोल का है वो हम लोग देख लेंगे। अभी तक तो कोई टोल आया ही नहीं, कच्चे रास्ते ही चल रहे हैं हम लोग। ये सिस्टम तगड़ा हैंग होने वाला है। अब तो रणथंबोर और यार कमिंग। So guys, 181 किलोमीटर्स हम लोग कर चुके हैं अपने, जहाँ से हमने डीजल भरवाया था। और 191 और अब 191 किलोमीटर्स और है। एक्चुअल में क्या हुआ गाइस कि एक 90 किलोमीटर का जो हाईवे का पैच था, उसे जस्ट पहले एक स्लाइड लेफ्ट का जो था अपने बोर्ड था, और वो हमें डायरेक्ट ले जा रहा था हाईवे पे। तो हम लोग उस पर चढ़ गए, और चढ़ने के बाद यूँ हुआ कि हम लोग चढ़ तो गए, लेकिन बार बार इस मूर्ख को लगा, इस पुष्कर को, कि वो जो है पैच वो सही नहीं है। इसके दिमाग में सोचा, फिर तो पापा को फ़ोन लगाया, ये हुआ वो हुआ। फिर हमने क्या किया, गाड़ी वापस 10 किलोमीटर हम आगे चले गए, 10 किलोमीटर वापस आए, और फिर 10 किलोमीटर वापस आने के बाद एक बार वापस चढ़े, और वापस चढ़ने के बाद वापस घूमे, और फिर हमने आधे घंटे माताबची करके फिर उसी हाईवे पे चढ़े, और फिर उसी हाईवे से हम लोग ने 90 किलोमीटर का पैच जो है हमने कवर किया। और अब उस बात को हो गए कम से कम ना 5 बजे हमने शुरू किया था, 1 घंटे में पैच खत्म हो गया। और अभी हम लोग हैं बिजोलिया में, और बिजोलिया में अब हम लोग जो है घूम रहे हैं अब यहाँ से। और अब टोटल हमारा कुछ 190 या 180 किलोमीटर और है। 180 किलोमीटर और है। और अब चुल मचरी है मुझे चाय पीने की, और चाय ब्रेक होने वाला है जल्दी। एक बार देख, ट्रक वाले अपनी मां नहीं चाय ब्रेक पे मिलते हैं। Guys, we have taken a short break and look at the view, man. Look at the view. अगर वो पैच में हम लोग ज़्यादा दूर नहीं बताए, मतलब उसमें हम लोग कम से कम आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया। वहाँ पे हमारा जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता, तो हम लोग कब के अब तक कोटा पहुँच चुके होते हैं। तो हम लोग ऐसा सोच के नहीं आए थे कि कोटा बूंदी से जो भी है आगे से आगे हम लोग सोच के नहीं आए थे। बट जो भी है, जहाँ भी पहुँचे हैं हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग ठीक चल रहे हैं। हम लोग निकले भी लेट थे, 3 बजे तो हम लोग निकल पाए थे हम पुष्कर के होम टाउन से। और उस हिसाब से अगर हम देखें तो ठीक ही चली है गाड़ी 3 घंटे में। 3 घंटे में कुछ 200 किलोमीटर ठीक ही है। अब कुछ फ़ोटोज़ लेते हैं यहाँ पे। वो सारे के सारे उधर घूम रहे हैं, पीछे फ़ोटो लेते हैं अच्छे से। वाला जो स्टिकर है वो शानदार लग रहा है। कहाँ पुष्कर कैसा लग रहा? नंबर 1 नंबर। अब इसके साथ थोड़े से फ़ोटो हो जाए हम सबके, और क्या सीन है। फ़ोटो क्या सब कुछ लेंगे। गाइस ऑलमोस्ट डन, खाली 10 किलोमीटर और बचे हैं। और जो लास्ट वीडियो हमने शूट किया था उससे कम से कम हम लोग 150 से 200 किलोमीटर और आगे आ चुके हैं। टोटली 350 थे, तो हमने 150 किलोमीटर पे कुछ शूट किया था लास्ट वीडियो। और बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब फोर्ट में अगर फोर्ट के पास जाएंगे हम लोग, तो जो रूम्स और जो स्टे का जो कॉस्ट है वो कुछ ज़्यादा रहने वाला है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में देख के करेंगे, ताकि सुबह जल्दी उठ के, जल्दी तो अब नहीं उठा जाएगा क्योंकि जर्नी हेक्टिक थी। हेक्टिक तो नहीं बोल सकते, जर्नी ऐसी कोई बहुत ऐसा है नहीं कि हम लोग 500-700 किलोमीटर चला के आए। 350-400 किलोमीटर थे। और ऐसी कोई विशेष जो थकान जो कहते हैं वो तो मुझे फील हो नहीं रही है। तुम लोग को हो रही है क्या?
इनका तो नहीं हो रही, इनका तो होकड़ में बैठा है, इनके कहीं जा रही खाली बैठना तो था गाड़ी में। तो बढ़िया से रोड भी सारे के सारे बहुत अच्छे रोड है। एक बात मैं बोलूँगा कि जो फास्टैग वाले टोल्स है वो कम है, और जो डिस्ट्रिक्ट के जो छोटे छोटे टोल्स होते हैं वो ज़्यादा है, और उसमें हमारे बहुत ज़्यादा छुट्टे पैसे चले गए। बाकी तो कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं सीरियस, कुल मिला के खर्चा हो रहा है। कुल मिला के फुल खर्चा हो गया हमारा। और ये अब कल देखेंगे, अभी अगर जल्दी उठ गए तो ठीक है, नहीं तो सेंचुरी के लिए वही है। सेंचुरी के लिए एक तो ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी हमें, जो सफारी है उसके लिए। सेंचुरी के लिए तो नहीं है, सेंचुरी के लिए तो एक्चुअल में होती भी नहीं है सफारी के लिए। और पहले अगर सफारी हमारी टाइमली हो जाती है तो फिर हम फोर्ट में बाद में जाएंगे, और अगर फोर्ट में पहले चले जाते हैं तो जो 2:30 बजे वाली सफारी है फिर वो देखेंगे। और अब देखते हैं, फिलहाल तो एक बार जो पहुंचने का हो जाए हम लोग के, तो मेजर हमारी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, और मैं डायरेक्ट वहीं पहुंच के आपको आगे का बताऊंगा। गाइस हमने चेकिंग कर लिया है, छोटी सी बोझ मेरी जा रही है। ये लाइटिंग का कोई इशू हो रहा है उसके सबसे आगे एक बार थोड़ा सा रेस्ट हो जाता अब तो। चिराग जैसे फौरन से आया। चेक इन कर लिया है, और अब देखते हैं क्या करते हैं। तो खाने की भूख लग रही है एक तो तगड़ी, कुछ खाया नहीं है। एक बार हाथ मुँह वगैरह धोते हैं और फिर जो है सब लोग फ्रेश होके फिर देखते हैं कि इधर तो चलते हैं, इधर बाहर सवाई माधोपुर के मार्केट में खाने के लिए बहुत मज़ा आने वाला है। सीधा स्ट्रीट से सवाई माधोपुर के अब कुछ खाने के लिए चलते हैं। अब देखते हैं सवाई माधोपुर की स्ट्रीट्स, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ अपने जैसे ही है। बस थोड़ा सा है कि हम जो फोर्ट है उससे थोड़े से दूर है, कम से कम 10-12 किलोमीटर। तो अगर हमारी जो सफारी कल सुबह 6:30 बजे की अगर जल्दी रहती है, जो कि हमें ऑनलाइन बुक करवानी पड़ेगी, तो हमें थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ेगा। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2:30 बजे वाली सफारी में तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अगर जल्दी जाएंगे तो थोड़ा समस्या है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पहले तो चलते हैं, इधर कुछ खाने का हो ढंग सा तो कुछ खाएं, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मज़ा आ रहा है। चिराग पूरे मज़े उठा रहा है। सब कुछ हो चुका है, खाना हो चुका है, सब लोग सब फ्रेश हो चुके हैं, और अब बस हम लोग थोड़ी सी जो भी है आने जाने में चुप रहे नहीं है। बस ये जो लास्ट का जो भी है हम लोग बस आपस में हिसाब वगैरह मिला के, और फिर हिसाब तो लगभग मिल चुका है। 2 मिनट बस आपस में बैठ के बात करके अब हमारा कल का जो भी प्लान है वो सब डिस्कस करके और फिर ख़त्म होता है। मिलते हैं कल। वो व्लॉग होगा पार्ट 2 इसका। पार्ट 1 यही ख़त्म होता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।